मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हैदर मेहंदी KMC लैंग्वेज यूनिवर्सिटी से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज हम हिंदुत्व के मूल नियम पर आपसे बात करेंगे। हिंदुइज्म एक बहुत ही प्रिय और अच्छा धर्म है, जिसके अगर हम पिलर्स देखेंगे तो हमको इस बात का एक्सपीरियंस होगा कि जिस ट्रैक के ऊपर हिंदुइज्म है इज डिफरेंट फ्रॉम दोज फॉलोअर्स who tell their people कि what is Hinduism। हिंदुइज्म के अंतर्गत कुछ बातें हैं जो खास हैं। हिंदुइज्म थियोलॉजिकल आइडिया अपना रखता है, जिसमें हम एक ईश्वर की बात करते हैं, आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं, जिसमें जन्म पुनर्जन्म की बात करते हैं, हम कर्म के सिद्धांत की बात करते हैं। दूसरा इसका पिलर पवित्रता और अपवित्रता है, पॉल्यूशन एंड प्योरिटी ऑफ ब्लड, जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि अपनी ही कास्ट में हमको विवाह करना है। कुछ टैबूस की बात करते हैं हम, कुछ निषेधों की बात करते हैं, यानी कास्ट इंडोगैमस है। क्यों है? इसलिए कि हमारा जो प्योरिटी ऑफ ब्लड है वो बनी रहे, दूसरों के संपर्क में नहीं आना है। कुछ जातियां ऐसी होती हैं कि जिनको एक दूसरे के संपर्क में आना होता है, यानी कि जो संपर्क है उसमें भी दूरी की बात की जाती है। कौन जाति किस जाति से संपर्क रखेगी, कौन जाति कौन किस जाति से संपर्क नहीं रखेगी, ताकि जो भोजन है वो हम किससे लेंगे और किससे नहीं लेंगे, किससे कच्चा भोजन लेंगे, किससे पक्का भोजन लेंगे। कच्चा भोजन का मतलब होता है, अर्थ होता है कि वो खाना जो विदाउट ऑयल हो। पक्का भोजन उसे बोलते हैं जो विद ऑयल हो। तो यहां पर जो पवित्रता की बात है कि एक पवित्रता यानी ब्लड की पवित्रता जो है वो बनी रहे। अगर ब्लड की पवित्रता भंग हो जाती है तो फिर उसके बायोलॉजिकल जो सिम्टम्स हैं, जो फिजिकल कैरेक्टर्स हैं, वो सब चेंज होने लगते हैं। अपने फिजिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को बनाए रखने के लिए ब्लड की प्योरिटी और टैबूज, निषेध, ये ज़रूरी होते हैं जो भोज से संबंधित होते हैं। तीसरी बात यह है कि सेग्रेशन की बात की जाती है। सेग्रेशन मीन्स पृथक्करण, यानी कि सब अलग अलग, जिससे कि वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये क्यों बनाए गए हैं इसको ज़्यादा हम डिटेल पे नहीं जाएंगे, लेकिन इसका जो बेस है, जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, उस पर हम सिर्फ बात कहेंगे। इसलिए कि ताकि जो कंपटीशन है वो हार्ड ना हो जाए। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपके सामने आपका पेशा ऑलरेडी डिटरमाइंड एंड डिसाइडेड, आपको वही काम करना है। आपके उसूल, आपके नियम, आपके स्टैंडर्ड ऑलरेडी डिसाइडेड है, आपको उन्हीं नियमों को फॉलो करना है। कोई दूसरी जात का व्यक्ति आपके प्रोफेशन में इंटरफियर नहीं करेगा। इससे क्या हुआ कि जो कंपटीशन की
हॉर्स राइडिंग है वो रुक गई। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि जो हमारे पास ब्रेन था वो उस पर भी चेक लग गया। यानी कोई निम्न जात का व्यक्ति है और वो इफिशिएंट है, इंटेलिजेंट है, वो बहुत कुछ समाज के लिए कर सकता है, लेकिन चूंकि वो निम्न जात का व्यक्ति है तो वो प्रोफेसर नहीं हो सकता, वो एक इंजीनियर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि हमने उसकी एबिलिटी को, उसकी कैपेसिटी को हमने रोक दिया। अगर कास्ट और वर्ण की बुनियाद, फाउंडेशन हमने बौद्धिक लेवल के ऊपर रखी होती, टैलेंट पर रखी होती, एबिलिटी के ऊपर रखी होती, कैपेसिटी पर रखी होती, तो आज इतनी ना कास्ट होती और ना ही हेट्रेड की वॉल्स होती। आज एक जाति दूसरी जाति से दूरी बनाना चाहती है। उच्च एवं निम्न की जो भावनाएं पैदा हो गई हैं, उन्होंने नफरत का बीज बो दिया है। अगर आज ये ऑप्शन खुला होता कि जो भी जितनी अहलियत और जितनी एबिलिटी और योग्यता रखता है वो उसी वर्ण में काउंट होगा, तो फिर ये उच्च एवं निम्न का जो कास्टिज्म था वो समाप्त हो जाता और हमारा राष्ट्र, हमारा देश विकास की ओर अग्रसर हो जाता और स्पीड पा लेता। तो तीसरी चीज ये है अहिंसा। हिंदुइज्म में हिंसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हिंसक बातें कर रहा है, कोई ऐसी बात कर रहा है कि जिससे जज्बात और इमोशंस जो भड़क जाते हैं, कम्युनल राइट्स की बात कर रहा है, तो ये पार्ट ऑफ हिंदुइज्म नहीं है। क्योंकि कोई भी हिंदू जो है वो हिंसक नहीं हो सकता। गांधी जी एक हिंदू थे मगर वो हिंसक नहीं थे, उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। कार्ल मार्क्स कि जो ट्रेडिंग डाउन का मसीहा कहा जाता है, उसने ये कहा था कि जब कम्युनिज्म आएगा, जब साम्यवाद आएगा, तो एक हिंसक क्रांति होगी और कमजोर और वीकर सेक्शन जो है कैपिटलिस्ट के सारी प्रॉपर्टी पर, उसकी इंडस्ट्रीज के ऊपर जो है वो कब्जा कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। हत्ता कि अगर वध भी करना होगा तो वध कर सकते हैं और फिर श्रम पर आधारित संबंध होंगे। कार्ल मार्क्स ने भी हिंसा की बात की है, लेकिन जब गांधी जी से इसके ऊपर विचार लिए गए तो उन्होंने कहा कि हिंसक होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें क्या जरूरत है कि अगर कोई तुमको टॉर्चर कर रहा है तो तुम भी उसको टॉर्चर करो। तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन यू एंड ही? गांधी जी ने जो फार्मूला दिया वॉज द बेस्ट। वो कहते हैं कि तुम अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता, अपनी कैपेसिटी, अपनी इफिशियंसी को इतना बुलंद कर लो, इतना उच्च कर लो कि ये कैपिटलिस्ट तुम्हारे मजबूर हो जाए। आज जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट है, आज बड़े से बड़े कैपिटलिस्ट जो है वो अपने पास बिठाना उसको पसंद करते हैं। गांधी जी ने यही बात कही थी, यही बात बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था निम्न जनजातियों से कि अगर ये तुमको सार्वजनिक स्थलों से पानी लेने नहीं देते, अगर ये मंदिरों में आने नहीं देते तो तुम मत जाओ, लेकिन तुम शिक्षा को प्राप्त करो, शिक्षा ग्रहण करके उच्च स्थान को प्राप्त कर लो, उच्च परिस्थिति को प्राप्त कर लो, उच्च पदों पर आसीन हो जाओ। फिर जो तुमको रोक रहे हैं वही तुम्हारे पीछे चल रहे होंगे, तुम्हारा सम्मान और आदर कर रहे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट मीटिंग में देंगे। तब तक अपना ख्याल रखना बच्चों। गुड बाय।